Hello students, welcome to the Science EduTech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the second part of your very interesting, very fantastic topic which name is eating habits of animals. Students, हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके हैं और ये इतना मज़ेदार चैप्टर है कि पढ़ने में इतना बेहतरीन, इतना अच्छा लग रहा है कि हमको खाने के बारे में हमको ये हो रहा है, पता चल रहा है कि कौन सा जानवर किस तरीके से भोजन को लेते हैं, किस तरीके खाना को खाते हैं। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर को जान रहे हैं। तो आइए पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर किए हैं। एक शॉर्ट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे का छूट भी गया होगा तो वो इस क्विक रिवीजन से ये आपका एब्जॉर्ब कर लेगा कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और पीछे हम लोग का क्या हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स जो टॉपिक है, इसका ये सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर किए हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, इस चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट था, इसमें तो पहले हम लोग फूड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखे थे कि किसी लिविंग थिंग्स को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको फूड क्यों लेना चाहिए, फूड उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फूड उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग पहले देखे थे कि फूड से उसको एनर्जी मिलता है। उसी एनर्जी को वेरियस वर्क में, चाहे वो वर्क किसी फिजिकल एक्टिविटीज में हो रहा हो, चाहे वो वर्क किसी मेंटल एक्टिविटी में हो रहा हो, है ना, सोचना, पढ़ना, लिखना, या कोई जानवर है तो दौड़ना, भागना, कोई काम करना, तो कोई भी इंसान या किसी भी जानवर को फूड क्यों जरूरी है, तो उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा था। फिर एक क्वेश्चन आया था हम लोग के पास कि व्हाट डू एनिमल्स इट, What do animals eat? जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं। तो What do animals eat, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स और तीसरा ओमनिवोर्स। ठीक है, यानी कि हार्बीवोरस, इसका नाम है प्लांट ईटिंग एनिमल। हार्बीवोरस का नाम क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और ये कार्निवोरस का नाम क्या है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये हार्बीवोर्स अपने नाम से ही जाना जा रहा है कि ऐसे जानवर जो प्लांट इंटेक करते हो, घास फूस खाते हैं, उसको हम लोग हार्बीवोरस एनिमल्स, और कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, उसको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स। अब ओमनिवोरस एनिमल्स जो है, इनके पास दोनों नेचर होता है, यानी कि ये लोग प्लांट घास फूस भी खाते हैं और ये लोग फ्लेश भी खाते हैं। ये लोग घास फूस भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं। तो जो प्लांट और फ्लेश दोनों तरह के खाने को जो आपके जानवर इनटेक करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस एनिमल्स बोलेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज पढ़े थे कि हाउ डे दे इट। ठीक है, हाउ कैसे वो लोग इस भोजन को प्राप्त करते हैं, कैसे खाते हैं, इनके पास कौन सा स्पेशल फीचर्स होता है। तो स्पेशल फीचर्स के बेसिस पे हम लोग किसका माउथ में टीथ के शेप एंड साइज का बात किए थे। टीथ, वो भी 2 तरह का टीथ, एक टीथ फ्रंट टीथ और दूसरा बैक टीथ। फ्रंट टीथ और बैक टीथ के बारे में हम लोग बात किए थे फर्स्ट पार्ट में। जहां हम बात करें तो टीथ में जो आपका कार्निवोरस एनिमल्स का जो टीथ था, कार्निवोरस एनिमल्स का जो फ्रंट टीथ था, इसमें भी जो फ्रंट टीथ था वो कैसा था? तो वो लॉन्ग था, शार्प था और पॉइंटेड था। लॉन्ग था, शार्प था और पॉइंटेड था। अगर हम लोग इसके बैक टीथ का, ग्राइंडिंग टीथ का बात करें तो वो कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। और हार्बीवोरस में इनका जो फ्रंट टीथ था ये कैसा था? ये फ्लैट था, चौड़ा था,
स्ट्रॉन्ग था और शार्प था, पॉइंटेड नहीं था। और इनका अगर बैक टीथ का बात करें तो बैक टीथ इनका कैसा था, ब्रॉड, काफी ब्रॉड था और ब्रॉड होने के साथ स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ये सारे जानकारी को हम लोग, ठीक है, पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को यहां से स्टार्ट करना है अपना पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 के बाद, यानी कि वैसे एनिमल्स जो घास फूस खाते हों उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एनिमल्स दैट नो, ये आपका स्पेलिंग है GNAW, लेकिन इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे नो टाइप का, नो। एनिमल्स दैट नो, एनिमल्स दैट नो, एनिमल्स दैट नो, यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से क्या हो, कुतरते रहते हो। कुतरना समझते हैं, ऐसे ये जो रैबिट का दांत है, ठीक है, चूहे का जो दांत है, ये लोग क्या करते हैं, कुतरते हैं। रात को सोते समय कुट 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 करता है चूहा, ठीक है, तो वो अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से ये लोग क्या करते हैं, कुतरते हैं। तो सम एनिमल्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ व्हिच हेल्प देम टू ब्रेक ओपन नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स व्हिच दे नो। ठीक है, कुछ जानवरों के पास उनका जो फ्रंट टीथ होता है बहुत ही शार्प होता है। कुछ जानवरों के पास जो इनका फ्रंट टीथ होता है बहुत ही शार्प होता है, और वो लोग उसको, इसका यूज किसमें करते हैं, तो नट्स को खोलने में, सीड्स को ओपन करने में या फोड़ने में, फ्रूट्स को ओपन करने में या खोलने में वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, सच टीथ आर नोन एज नोइंग टीथ, और इस तरह के टीथ को हम लोग क्या करते हैं, नोइंग टीथ के नाम से जानते हैं। ऐसे टीथ जो आपके शार्प हो, ठीक है, जो आपके शार्प हो, देखिए जो आपके क्या हो, शार्प हो, और जिसका यूज हम लोग किसी नट्स को ओपन करने में, सीड्स को ओपन करने में या फ्रूट्स को बस्ट करने में, तोड़ने फोड़ने में करते हो, इस तरह के टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, नोइंग टीथ बोलते हैं। अब इस तरह के टीथ को रखने वाले जानवर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो नोइंग टीथ को अपने अंदर रखते हैं या जिसके अंदर नोइंग टीथ होता है। तो रैबिट यानी कि खरगोश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायरल, गिलहरी, माउस, चूहा, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन, ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माउथ के अंदर नॉइंग टीथ होता है, जिसके माउथ के अंदर नॉइंग टीथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग, कि एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड, एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड। अब सीधे देखिए, स्वेलो का बात है, निगलना। निगलने का मतलब कि ना ही ये लोग कट करेंगे, ना ही ये लोग बाइट करेंगे, और ना ही ये लोग च्यू करेंगे, चबाएंगे। ना ही खाना को कट करेंगे और ना ही खाना को चबाएंगे, ये सीधे खाना को निगल जाएंगे। खाने को, यानी जो भी इनका एडिबल पार्ट है, जो भी जिसको भी ये लोग खाना चाहते हैं उसको ये लोग क्या करेंगे, निगल जाएंगे। तो स्नैक्स फॉर एग्जाम्पल डू नॉट हैव बिटिंग और च्यूइंग टीथ। स्नैक के पास कोई भी ऐसा टीथ नहीं होता है, स्नैक के पास, सांप के पास कोई भी ऐसा टीथ नहीं होता है जिससे वो फूड प्रोडक्ट को या फूड आइटम को बाइट कर सके, काट सके, चबा सके, या च्यू कर सके, चबा सके। तो उसके स्वरूप वो सीधे अपने भोजन को क्या करता है बाबू, सीधे अपने भोजन को स्वेलो कर देता है, सीधे अपने भोजन को, कंप्लीट फूड को निगल लाता है, सीधे अपने कंप्लीट फूड को क्या करता है, निगल लेता है। तो ये भी एक पार्टिकुलर फीचर्स है, ये भी एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है एक टाइप ऑफ एनिमल्स का, कि जिसके पास च्यूइंग और बाइटिंग करने के लिए टीथ उपलब्धि नहीं है, वो लोग च्यूइंग और बाइटिंग कर ही नहीं सकता है, और च्यूइंग और बाइटिंग नहीं कर सकता है तो वो लोग सीधे उस फूड को क्या करेगा, स्वेलो करेगा। ठीक है, अब इस तरह के नेचर को रखने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो इस तरह के नेचर को रखने वाले लिजार्ड्स, छिपकली, ठीक है, चैमेलियंस, फ्रॉग्स, ठीक है, ये लोग जो हैं अपने लंबे लंबे टंग का, टीथ, ये जीभ का यूज करते हैं, अपने लंबे लंबे जीभ का यूज करते हैं। किस लिए, पहले तो ये लोग अपने जीभ का यूज करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, है ना, अपने भोजन को पकड़ने के लिए। जब ये लोग अपने जीभ के सहायता से अपने भोजन को पकड़ लेंगे, तुरंत बहुत ही जल्दी वो लोग अपने जीभ के माध्यम से अपने भोजन को अपने माउथ के अंदर क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे। जब अपने जीभ, अपने टंग के माध्यम से वो लोग अपने फूड पार्टिकल्स को अंदर इनगल्फ कर देंगे, उसी वक्त वो लोग क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल्स को स्वेलो कर जाएंगे और निगल जाएंगे, उस फूड पार्टिकल्स को निगल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉग भी देखे होंगे, फ्रॉग भी जो कीड़े मकोड़े को खाता है इसी टाइप के खाता है। फ्रॉग भी अपने माउथ के अंदर से एक लॉन्ग
टंग को निकालता है और लंग टंग को निकालने के बाद वो क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स को अंदर भेज के निकल जाता है। ये जो हमारे कैमिलियन है, ठीक है, इसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं। इनका जो एक कहावत है कि गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, और अक्सर जो लोग अपने बात से मुकर जाते हैं, कहते कुछ और है, कर कुछ और देते हैं, है ना, करना कुछ और होता है, तो उनके एग्जाम्पल के लिए हम लोग गिरगिट का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कहते हैं, भाई तुम गिरगिट हो गए हो, तुम रंग बदलते हो। तो एक गिरगिट के पास ऐसा नेचर होता है कि अपने कलर को क्या करता रहता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। तो इसके पास भी एक लंबा सा स्टिकी टंग होता है, जिसके माध्यम से ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और सीधे इनगल्फ करने के बाद उसको वो स्वेलो कर जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब कारण ये है, क्वेश्चन आता है कि क्यों जो ये फ्रॉग है, लिजार्ड है, स्नेक है, ये लोग को सीधे फूड को निगलने का नौबत क्यों आता है? तो फूड को निगलने का नौबत इसलिए आता है क्योंकि इनके पास कोई भी बाइटिंग और च्यूइंग करने के लिए टीथ नहीं होता है, इसीलिए लोग फूड को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। चलिए, अगला है ऐसे एनिमल्स के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जो लोग फूड को क्या करते हैं, सक करते हैं। सक का मतलब होता है चूसना, यानी कि अब किसी दूसरे बॉडी में से किसी लिक्विड को निकाल के और अपने बॉडी में ट्रांसफर करना, उसी को सकिंग कहते हैं, यानी कि चूसना कहते हैं। अब समझिए, सम एनिमल्स हैव स्पेशल एंड डेवलप्ड पार्ट्स इन देयर माउथ दैट हेल्प देम इनटेक लिक्विड बाय सकिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास स्पेशल और डेवलप्ड पार्ट होता है उसके माउथ के अंदर। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके माउथ के अंदर एक स्पेशल और डेवलप्ड पार्ट है ना, ग्रोथेड पार्ट है, जिसके माध्यम से वो लोग दूसरे बॉडी के अंदर से किसी लिक्विड को सक कर जाते हैं, है ना। दूसरे बॉडी के अंदर अब उस पार्ट को दूसरे बॉडी में चुभाएंगे, और चुभाने के बाद वहां से लिक्विड को अपने में ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसका बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मॉस्कीटो का, मच्छर का, बहुत परेशान करके रखा है, ठीक है। तो मॉस्कीटो का हम लोग बात कर रहे हैं। मॉस्कीटो के पास ये देखिए, यहाँ पे आपका एक नुकीला सा, नीडल सा एक स्ट्रक्चर है इसके माउथ के पास, जो सीधे हमारे स्किन में आके क्या करता है, चुभाता है, और चुभाने के बाद हमारे स्किन के अंदर से ब्लड को अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। ब्लड को अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। तो ये ऐसा कर सकता है क्योंकि इसके माउथ के अंदर वो स्पेशल और डेवलप्ड और आपका पार्ट बनाया गया है। इसके माउथ के अंदर वो पार्ट है जो इस सकिंग को अलाउ करता है, इस सकिंग की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब इस तरह के एक्टिविटी को करने वाले या इस तरह के नेचर को रखने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनके बारे में हमको जानना है। तो इस तरह के एक्टिविटी को रखने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें आपके लीच जो कि आपका एक एक्वेटिक एनिमल है, लीच जिसको हम लोग हिंदी में जोक बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ये लोग किसी न किसी वाटर बॉडी में पड़े रहेंगे। अब वाटर बॉडी में पड़े रहेंगे, हम या कोई दूसरे जानवर, कोई भी इंसान अगर मान लीजिए उस वाटर बॉडी में किसी भी काम करने के लिए गया, कोई भी काम करने के लिए गया, अब ये लोग क्या करेंगे कि जो पैर है, तो पैर का जो स्किन है, ये जो पार्ट है स्किन, इसमें ये लोग पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद ये लोग क्या करेंगे कि सक करना स्टार्ट करेंगे। इनके माउथ के अंदर भी वो स्पेशल पार्ट है, वो स्पेशल ऑर्गन है जिससे वो लोग लिक्विड को सक करते हैं। अब जब ये हमारे स्किन में टच हो जाएंगे, तो टच होने के बाद वो उस स्पेशल पार्ट को हमारे स्किन के अंदर चुभा देंगे, इम्बेड कर देंगे। चुभाने के बाद हमारे स्किन के अंदर से वो लोग ब्लड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। अब हम जब बाहर आते हैं तब हमको पेन फील होता है, तो हम देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो लीच पकड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंकते हैं, और जहां फेंकते हैं निकाल के तुम्हारा एक कट हो जाता है, जहां से वो क्या कर रहा था, सक कर रहा था। तो जब छोड़ता है तो वहां पे एक कट हो जाता है, ब्लड भी हमको दिखता है, जिस ब्लड को सक कर रहा होता है, तो अचानक से छोड़ता है तो वहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो वो हमको ब्लड भी दिखता है।
तो ये लीच होता है। मॉस्किटो के बारे में तो सब लोग जानते हैं, मॉस्किटो में ऐसा कोई नहीं होगा इस ऑनलाइन क्लास में जो मॉस्किटो के बारे में नहीं जानता होगा। तो मॉस्किटो के बारे में सभी लोग जानते हैं, सबको ये मॉस्किटो परेशान किया है कि मॉस्किटो मच्छर क्या करते हैं, किसी बॉडी के स्किन पे बैठते हैं, उसके अंदर अपना स्पेशल पार्ट को चुभाते हैं और वहां से उस स्किन के अंदर से ब्लड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई भी यही करती है। बटरफ्लाई हमारे बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बटरफ्लाई को हमारे बॉडी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई ये फ्लावर का जो पेटल्स होता है, ये जो पार्ट होता है आपका कलरिंग पार्ट, इस पे जाते हैं और अपने इसके माउथ के अंदर जो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है उसको चुभाएंगे और चुभाने के बाद नेक्टर समझते हैं ना, तो नेक्टर जो कि आपका एक लिक्विड होता है हमारे फ्लावर्स के पार्ट में, उसको ये लोग सक करना स्टार्ट करेंगे। स्वीट लिक्विड होता है और सक करने के बाद पहले तो अपना पेट भरेंगे और फिर दूसरे काम में लगाएंगे। दूसरे काम से हम हनी बी का बात कर रहे हैं, पहले अपना पेट भरेंगे और फिर जाके वो लोग अपने होम पे उसको लाके रखेंगे, जिससे हम लोग हनी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हनी को हम लोग वहां से निकालते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में और इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है एनिमल्स का, एनिमल्स दैट लैप अप देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को क्या करते हो, लैप कर लेते हो। ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को अपने टंग के बहुत क्विक मूवमेंट से उसको पी जाते हो, खींच जाते हो, ठीक है, उसी को हम लैप कहते हैं। अब ये एक लाइन समझिए इसको, उसके बाद समझ में आएगा कि आपको लैपिंग आप कहते किसको है। सम एनिमल्स ड्रिंक वाटर और मिल्क विथ क्विक मूवमेंट ऑफ देयर टंग। कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं जो वाटर या मिल्क को, यानी किसी लिक्विड को, तो कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं कि वाटर या मिल्क को तुरंत ही अपने जीभ के एक बहुत ही क्विक मूवमेंट से, अपने जीभ के, अपने टंग के बहुत ही क्विक मूवमेंट से, इंस्टेंट मूवमेंट से उस लिक्विड को और वाटर को क्या कर जाते हैं, पी जाते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम लोग लैपिंग बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं। घरों में तो हुआ होगा बिल्ली के साथ, कभी ना कभी जैसे नजर हटा, अभी दूध रख के आओ किचन में, नजर हटा एकदम पल भर में दूध गायब, है ना। इतना क्विक मूवमेंट होता है उस बिल्ली के माउथ टंग में, इतना क्विक मूवमेंट होता है कि जाएगी, क्विक मूवमेंट के साथ उस मिल्क को क्या करेगी, पी जाएगी। तो क्विक मूवमेंट के साथ उस मिल्क को क्या करेगी, खत्म कर जाएगी, खींच जाएगी। अब इसी प्रोसेस को, इसी क्विक मूवमेंट ऑफ टंग के द्वारा उस वाटर और उस मिल्क और उस लिक्विड को पी जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। अब इस तरह के प्रॉपर्टी को शो करने वाले, इस तरह के प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखने वाले, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो डॉग और कैट। डॉग और कैट ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो अक्सर लैपिंग करते हुए पाए जाएंगे। अक्सर किसी ना किसी लिक्विड, किसी ना किसी मिल्क और वाटर को अपने, डॉग में आप कहां देख सकते हैं, तो डॉग जब पानी पीता हो तब देखिएगा अपने टंग के सहारे से पानी पीता है, टंग के मूवमेंट से उस पानी को अपने अंदर क्या करता है, लेता है। और बिल्ली का तो खैर देखिए, बिल्ली ये दूध पड़ा हुआ अपने टंग से इस मिल्क को अपने माउथ के अंदर खींचेगी, अपने टंग से इस मिल्क को अपने माउथ के अंदर खींचेंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। यही चीज आपका लैपिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड चेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक लास्ट है, लेकिन जब आपको हम पार्ट 1 स्टार्ट किए थे, तो पार्ट 1 स्टार्ट जब किए थे उस टाइम आपको बताया था कि 3 जो टॉपिक है वही इस आपके चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का जान है। कौन कौन सा, व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट का जो आंसर है, उस आंसर पे 3 टॉपिक बना। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस और तीसरा ओमनिवोरस। अब है
आपका फिर था हाउ डू एनिमल्स ईट। तो अभी तक हाउ डू एनिमल्स ईट ही चल रहा था कि एनिमल्स जो भी चीज खाते हैं वो कैसे खाते हैं। तो उनका जो टीथ का शेप एंड साइज होता है, उसके जो जॉ का शेप एंड साइज होता है, उस शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वो लोग किस तरह का फूड खाएंगे। या इसको आप उल्टा बोल सकते हो कि वो किस तरह का फूड अपने अंदर लेते हैं, किस तरह का फूड वो लोग खाते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके टीथ का शेप एंड साइज कैसा होगा। तो अभी तक हम लोग 2 मेन टॉपिक को कवर कर रहे थे। अब हमारा तीसरा टॉपिक आया कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन के लिए समझिए पहले ये, all animals depend on plants for their food directly or indirectly. Some animals eat plants, their parts or product, and then become food for the other animals. This chain of the eating and being eaten is called a food chain. कह रहा है कि पहली बात तो ये कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हुए, चाहे वो कोई एनिमल हुआ, ये सभी लोग या हम सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर प्लांट्स को अपने फूड के प्रिपरेशन में दिक्कत होगा तो वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं होगा, वो प्रॉब्लम हमको भी और वो प्रॉब्लम बाकी एनिमल्स को भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मान लो भूख लगी है, अगर हमको पानी नहीं मिल रहा है, प्यास लगी है, तो सिर्फ प्यासे हम ही रहेंगे, सिर्फ भूखे हम ही रहेंगे। लेकिन अगर पानी प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, अगर मिनरल्स, अगर CO2 या सनलाइट प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, तो प्लांट्स अपने अंदर भोजन नहीं बनाएगा। जब प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा तो वो प्लांट्स खत्म हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। जब प्लांट्स मरेगा तो एनिमल्स मरना स्टार्ट करेंगे, और जब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मर जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तब हम लोग क्या खाएंगे? फिर हम लोग भी मरना स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको प्यास लगा है, हमको पानी नहीं मिला, तो सिर्फ हम प्यासे हैं। लेकिन अगर पानी प्लांट्स को नहीं मिले तो सिर्फ प्लांट ही को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सभी को प्रॉब्लम होगा। तो पानी से वो प्लांट खुद अपना भोजन बनाता है, और उस प्लांट को हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, या कोई जानवर अपना भोजन बनाता है, और उस जानवर को कोई तीसरा जानवर अपना भोजन बनाता है। अब इसी कंप्लीट सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? चेन कहते हैं। एक आपका क्या है? प्रोसेस है। सब लोग इंटरकनेक्टेड है, सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि सनलाइट वाटर के माध्यम से, सनलाइट या वाटर के माध्यम से ये जो हमारा ग्रीन ग्रासेस हैं, ये जो ग्रीन ग्रासेस हैं, ये फूड का प्रिपरेशन किए हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब ये फूड का प्रिपरेशन किए, तो इस फूड को, यानी कि इस ग्रास को कौन खा रहा है? इस ग्रास को मान लीजिए ग्रास ऊपर, जिसको हम लोग सुग्गा कहते हैं, ठीक है, ये खा रहा है। अब इस ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? तो यह मेढक खा रहा है। इस ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? ये मेढक खा रहा है। इस ग्रास ऊपर को ये मेढक खा रहा है। अब मेढक को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। ये चैन समझिएगा। स्नेक को कौन खा रहा है? तो आपके हॉक यानी ईगल कहो, या आपका हॉक कहो, बाज कहो, ये खा रहे हैं। अब इस ईगल को कौन खा रहा है? ठीक है, तो इस ईगल को हमारे जो एनिमल्स होंगे, कार्निवोरस एनिमल्स जो होंगे, वो लोग इस टाइप के जानवर को खाते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि ये हमारा जो प्लांट्स है, ये भोजन बन रहा है किसका? ग्रासहोपर का। ग्रासहोपर जो है ये भोजन बन रहा है मेढक का। मेढक भोजन बन रहा है आपके स्नेक का। स्नेक भोजन बन रहा है आपका ईगल का। हो सकता है कि यहाँ लायन या टाइगर हो तो वो इन तीनों को खा सकता है। आपके फ्रॉग को भी खा सकता है, स्नेक को भी खा सकता है, और ईगल को या हॉक को भी खा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक चैन बना है कि कौन अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, कौन अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है। अब ये जो हमारे ग्रीन ग्रासेस हैं, तो ग्रीन ग्रासेस को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन ग्रासेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे। प्रोड्यूसर इसलिए कहेंगे कि ये, क्योंकि ये लोग फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन ग्रासेस फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये ग्रीन ग्रास फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस प्रोड्यूस्ड फूड को कौन इनटेक कर रहा है? तो इस प्रोड्यूस फूड को ग्रास ऊपर जो है, सुगा जो ये इनटेक कर रहा है।
अब ग्रासहोपर को कौन इनटेक कर रहा है? तो फ्रॉग इनटेक कर रहा है। फ्रॉग को कौन इनटेक कर रहा है? तो ये स्नेक इनटेक कर रहा है। तो ग्रीन ग्रास जो है इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे, ग्रासहोपर को हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्यों बोलेंगे? क्योंकि कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी भी चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। तो कंज्यूमर आपका हो गया ग्रासहोपर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ हमारा फ्रॉग, टर्शियरी कंज्यूमर हुआ कौन सा? ये स्नेक, और आपका फाइनल कंज्यूमर हुआ कौन सा? ये हॉग। ठीक है, यहां पे आने के बाद ये आपका चेंज हुआ है, ये खत्म हुआ है चेन। तो अगर हम बात करें इसको और आसानी से समझने का, तो देखिए फूड चेन क्या है? तो फूड चेन का स्टार्टिंग ही कहां से होगा? फूड चेन का तो बाबू स्टार्टिंग जो होगा वो ट्रीज से या प्लांट से होगा। अब ये ट्रीज या प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। इस ट्रीज या प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। इस ट्रीज या प्लांट को कौन खाया? ग्रासहोपर। अब इस ग्रासहोपर को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे तो कंज्यूमर बोलेंगे, लेकिन ये सिलसिला आगे तक जाने वाला है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इस ग्रासहोपर को कौन खाया? तो फ्रॉग। ठीक है, इस फ्रॉग को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को क्या बोलेंगे हम लोग? ये टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, अब स्नेक को खाया कौन? ईगल या हॉग। तो यहां पे ये सिलसिला अगर खत्म हुआ तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर। इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर। तो कहीं ना कहीं ये ग्रासहोपर जो है वो डायरेक्ट रूप से ट्रीज या प्लांट पे डिपेंड करता है, तो ये फ्रॉग या ये स्नेक या ये ईगल और हॉक, ये सभी जो है इनडायरेक्ट रूप से इस प्लांट पे डिपेंड करता है। इसीलिए पहला ही लाइन आपको हम बताए हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट या ट्रीज पे ही डिपेंड करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट या ट्रीज पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अपने कंटेंट के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, या एग्जाम्पल को देखेंगे। वैसे तो आप लोग को हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि इन द फूड चेन ए प्लांट इज ऑलवेज एट द टॉप एज ए प्रोड्यूसर। फूड चेन में किसी भी तरीके का अगर हम फूड चेन ड्रॉ करते हैं तो फूड चेन में सबसे पहला स्थान जो होता है वो प्लांट का ही होता है। सबसे पहला स्थान प्लांट का ही इसलिए होता है क्योंकि प्लांट पे ही सारे लिविंग थिंग्स, चाहे वो हर्बीवोरस हो बाबू, चाहे वो कार्निवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो, सारे लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उसी प्लांट्स पे आपका डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इन तीनों के कैटेगरी में अगर ये बांटना हो कि कौन डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है और कौन इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली में किसको रखेंगे और इनडायरेक्टली में किसको रखेंगे? तो हर्बीवोरस या ओमनीवोरस कैटेगरी के जो आपके एनिमल्स हैं उसको हम लोग रखेंगे डायरेक्टली डिपेंड किस पे? प्लांट्स पे। लेकिन जो कार्निवोरस हैं वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करेंगे, वो लोग डायरेक्टली डिपेंड करेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स पे या अदर एनिमल्स पे, और हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली किस पे? प्लांट्स पे। तो कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं वो आपके डिपेंड कर जाएंगे किस पे? इनडायरेक्टली प्लांट्स पे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इस फूड चेन का कि ये ग्रासहोपर जो है, एक सुग्गा जो है, ठीक है, ये घास खाता है, फ्रॉग जो है वो ग्रासहोपर को खाता है, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, ठीक है, स्नेक को ईगल खाता है। तो इस तरीके से ये चेन जो है वो चलता रहता है, इस तरीके से ये चेन जो है वो चलता रहता है।
तो फूड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है कि फूड चेन जो है ये आपका एक से दूसरे जो है वो अपने फूड हैबिट से इंटरलिंक्ड है। इनका जो फूड हैबिट्स है उससे ये एक दूसरे इंटर कनेक्टेड है। और इन सभी का शुरुआत जो होता है, ये फूड चेन का जो टॉप स्पेस को कवर करके रखा है वो है प्लांट। इन सभी का शुरुआत कहां से होता है? प्लांट से होता है। ये सभी का शुरुआत प्लांट से होता है कि प्लांट पे ही आपके सारे जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे प्लांट पे ही क्या करते हैं? डिपेंड करता है। अब वो चाहे डायरेक्टली डिपेंड करते हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करते हो, लेकिन सारे लिविंग थिंग्स प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू जो हमारा ये सेकेंड पार्ट था चैप्टर का वो हमारा खत्म हुआ। सेकेंड पार्ट जो चैप्टर का ये हमारा खत्म हुआ। ठीक है, तो अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट खत्म हुआ? सेकंड पार्ट के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर ही क्या हुआ? खत्म हुआ। पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अगर हम एक शॉर्ट रिव्यू का बात कर दें तो शॉर्ट रिव्यू में पार्ट 1 जो हमारा ये चैप्टर था ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, जो ये चैप्टर था इसको हम लोग सबसे पहले देखिए शॉर्ट रिव्यू क्या है अपना कि 2 पार्ट में पढ़े, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग फूड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखें। पार्ट 1 में हम लोग व्हाट डू एनिमल्स ईट, इससे रिलेटेड 3 टॉपिक देखे थे। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। और फिर हम लोग देखे थे पार्ट 1 में ही हाउ डू एनिमल्स ईट। ठीक है, अब पार्ट 2 में ये हाउ डू एनिमल्स ईट का ही कुछ पार्ट रह गया था, तो उसको हम लोग देखें कि हाउ डू एनिमल्स ईट में पार्ट 1 में जो इसका नेचर देखे थे हम लोग किसका? हर्बीवोरस का और कार्निवोरस का। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े, ठीक है, नॉइंग के बारे में, नॉइंग के बारे में, लैपिंग के बारे में और स्वेलो, निगल जाने के बारे में, इसके बारे में पढ़े। फिर हम लोग पढ़े थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी अभी रिसेंट में पढ़े हम लोग फूड चैन के बारे में। किसके बारे में? फूड चैन के बारे में। और इस तरीके से हम इस इंटायर चैप्टर को, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट किए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं और हम लोग अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक बहुत ही नए जोश के साथ, न्यू एक्साइटमेंट के साथ आपसे मिलेंगे और हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए।